अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। देखा गया है कि जिस कौम को तारीख में कोई दिलचस्पी ना हो, उनके हाफजे कमज़ोर और मिजाज जज्बाती हो जाते हैं। यही वजह है कि वो अपने लीडर के चुनाव में धोखा खा जाते हैं। इस तस्वीर में ची गुवेरा, जो कि आज भी आज़ादी की खातिर लड़ने वाले गैर मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में नुमाया मकाम रखता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर है। और अपनी आज़ादी से मोहब्बत करने वाले हर हुर्रियत पसंद के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह एक इस्तारा है। आज़ादी का इस्तारा, इस्लाम की कुव्वत, बर्दाश्त और रवादारी का इस्तारा। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे पर ही है। और मुझे इस ड्रामे के हवाले से चंद मालूमात मिली तो सोचा कि इस ड्रामे के मद्दाहों के सामने एक वीडियो की सूरत में पेश की जाए। और इसके साथ साथ अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो ड्रामा, जो कि अब इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो उस पर भी एक मुख्तसर सा तबसरा आप लोगों के सामने रखूंगी। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल के वो मद्दाह जो मस्जिद अक्सा के मामलात में इंतहाई दिलचस्पी रखते हैं, शायद उनकी नज़रों से मुजाहिदीन का वो पैगाम गुजर चुका होगा जिनमें मुजाहिदीन ने जंगी महाज को छोड़कर बाकी 4 महाजों पर अपनी मदद करने की मुस्लिम अवाम से अपील की है। तो वो 4 महाज उन्होंने कौन से बताए हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अल्परसलान ड्रामे की आखिरी 2 के साथ रिलीज होने के बाद ओयरिश ब्यूक सल्जूकलो से सल्जूकी सल्तनत की तारीख जानने का जो सफर शुरू हुआ था, वो अब 3 सालों बाद खत्म हो चुका है। अगर कोई तारीख में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए एमरे कोना के ये 3 सीजन्स मास्टरपीस है, जिसमें हिस्ट्री को फिक्शन के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ ब्लेंड किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, बेशक ड्रामा खत्म हो चुका है, लेकिन इनसे जुड़ी यादें कभी भी खत्म नहीं होती। और मुझे ज़ाती तौर पर ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो ड्रामे वाले दिन बहुत पसंद हैं। सुबह सुबह सर्दियों में नाश्ता बनाने के बाद मैं ये ड्रामा देखने लग जाती थी, और सबसे ज्यादा हसन सबा वाली साजिशों से डर लगता था। एमरे कोनक ने हमें उस सीजन में बहुत टेंशन दी, और शायद अगला सीजन इससे भी ज्यादा टेंशन वाला होता अगर इसे सुल्तान अल्परसलान की तरफ ना मोड़ा जाता, क्योंकि फिर बरकिया रोक और मलिक तपर की आपस की लड़ाइयाँ और तुर्कान खातून की चलाकियाँ देख देख कर हमारा खून जलता। लेकिन नाज़रीन इकराम, फिर अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो आया तो उसने भी दिल जीत लिया, और अब इसकी जगह सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा आ जाएगा, लेकिन इन सीजन्स की यादें नहीं भूलेंगी। और अब नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की तरफ आएँ तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसके पहले सीजन की कहानी का दौर कौन सा है, और उन दिनों दुनिया के और ख़ास तौर पर मुस्लिम खित्ते के क्या हालात थे जो इस ड्रामे में दिखाए जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे में 12वीं सदी का दौर दिखाया जाएगा, जब सलीबियों के हमलों की वजह से इस्लामी दुनिया तंग थी, लेकिन मुसलमानों में भी आपस में इत्तफाक नहीं था, और इस्लामी सरजमीनें, जिनमें यरूशलेम का मुकद्दस शहर भी शामिल था, सलीबियों के कब्जे में था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की परवरिश और तरबियत में इस बात का ख्याल रखा गया कि दुनिया के जालिमों से आज़ादी और बैतुल मुकद्दस की फतह का नजरिया इनके दिल में बैठ जाए। और इस ड्रामे में सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी जंगी रियासत की हिफाजत के लिए सरहदी गाजियों के कमांडर हैं, जिनका सलीबियों से आए दिन आमना सामना होता रहता है। और सूरत हाल ये है कि सलीबियों ने अस्कलान के शहर का मुहासरा कर रखा है, जो कि मुसलमानों का शहर है। और ये शहर इसलिए अहम है क्योंकि अगर ये फतह हो गया तो जंगी रियासत की सरजमीन खतरे में आ जाएगी, और सलीबियों का अक्सा पर कब्जा और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान वालों की इस मामले में मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि अस्कलान वाले जंगी रियासत के दुश्मन हैं। अब आप देखिए जरा कि मुसलमानों की आपस की नाइत्तफाकी ने इन्हें हर दौर में हर जगह जलील किया। तो बहरहाल ड्रामे की कहानी के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंगी रियासत के शाही दरबार की तरफ से अस्कलान वालों की मदद की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी शाही दरबार की तरफ से इजाजत न मिलने के बावजूद अस्कलान के लोगों की मदद के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब रास्ते में बहुत सी मुश्किलात इनका इंतजार कर रही हैं, और उन मुश्किलात में सलीबी पहले नंबर पर हैं। और सलीबियों के साथ जंग के दौरान इनका सुरैया नामी लड़की से आमना सामना हो जाता है, और वो उनके दिल को छू जाती है। लेकिन मसला ये है कि जंग के दौरान तो ये दोनों मुत्तहिद हैं, लेकिन आम जिंदगी में ये एक दूसरे की दुश्मन साइड से हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या काफरों से ये जंग मुसलमानों की आपस की दुश्मनी को खत्म करने का सबब बनेगी? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान को बचाकर अपना मकसद हासिल कर लेंगे? और क्या जंगी रियासत की तरफ से इस नाफरमानी पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सजा का सामना करना पड़ेगा? तो इन सवालात के जवाब जानने के लिए आप लोगों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की पहली किस्त देखनी पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। और बाकी जादूगरी एमरे कोनक की है, जिनके पास स्क्रिप्ट राइटर्स की सूरत में कोई ऐसे जादूगर मौजूद हैं कि उनका हर सीजन कहानी और प्लॉट में हमेशा बेहतरीन होता है। आप ओयरिश ब्यूक सल्जूकलो में मलिक शाह और बाशलू वाला मामला देख लें। हर किस्त में जान अटकी होती थी
کہ बस अब इस किस्त में सुल्तान को मालूम हो जाएगा कि बाशुलू जिंदा है और संजर उनका बेटा है। लेकिन हर बार आखिर में ये राज खुलने से रह जाता और हमारा बस नहीं चल रहा था कि हम खुद जाकर सुल्तान मलिक शाह को बता दें कि सुल्तान बाशुलू जिंदा है और संजर आपका बेटा है। तो एमरे कोनक ने हमें ओयनिश बेग सल्जूकियों में बड़ा सताया था और 3 साल तक हमें वो उम्मत के ऐसे लोगों से मिलवाते रहे कि जिनकी शोहरत तारीख में आज भी जिंदा है। उमर खयाम, अल बैरूनी, इमाम गजाली को ले लें, दूसरी तरफ जागरिबे और सुल्तान तुगरुल को देख लें, और फिर सुल्तान अलपरसलान के साथ मलाजगर जंग की जीत भी हमने उन्हीं के साथ देखी। ये वही जंग है कि जिसे जीत कर सुल्तान अलपरसलान तारीख में अपना नाम शान शौकत के साथ लिखवा गए। और नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की तकरीबन तमाम कास्ट की ऑफिशियल तस्वीर रिलीज हो चुकी हैं और इनके गेटअप्स ने बहुत इम्प्रेस किया। खासतौर पर किंग बाल्डविन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तारीख की किताबों के पेजेस से कोई बादशाह उठाकर ले आए हैं। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी अदाकार देखे भाले हैं और दूसरे ड्रामों में हम इन्हें अदाकारी करता देख चुके हैं। जागरिबे दोबारा आ गए हैं। अर्तुगरुल का अलबास्ती सुल्तान अय्यूबी का भाई तुरान शाह बना हुआ है, जबकि सुंगर तकीन अय्यूबी का चचा शेर को है। लेकिन एक अदाकार जिसका काफ़ी इंतजार मद्दाहों को था और वो नहीं आया, वो है यिनाल्बे वाला अदाकार। इस अदाकार को किसी और तारीखी सीरीज में मद्दाह ज़रूर देखना चाहते हैं। आज भी यिनाल्बे का किरदार और इस अदाकार की अदाकारी देखकर दिल दुखी हो जाता है कि इस किरदार के साथ बहुत बुरा हुआ। और यहाँ आप लोगों के सामने कुछ और दिलचस्प मालूमात इस ड्रामे के हवाले से शेयर करना चाहूँगी कि अय्यूबी ड्रामे का सेट 200 एकड़ रकबे पर बनाया गया है और इसमें दमिश्क के कदीम शहर की नकल की गई है। दमिश्क उस दौर में अरब दुनिया और शाम के खित्ते का सकाफती मरकज़ था और अय्यूबी के इस सेट पर मस्जिदें, बाजार, मोहल्लात और रिहायशी मकानात बनाए गए हैं और इनमें रहने वाला एक बच्चा सलीबियों के लिए डरावना ख्वाब बनकर यरूशलेम की फतह को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है और इसके साथ साथ वो मुसलमानों का इत्तेहाद भी चाहता है। और इस सफ़र में इसके साथ सुरैया भी शामिल हो जाती है, जो इसी ज़मीन के दिफा के लिए लड़ने वाली जंगजू है। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे को देखने के साथ साथ अपने दिल में जहाद का जज्बा जिंदा रखें और हमास के मुजाहिदीन को दुआओं में ज़रूर याद रखें। जिस तरह नमाज की किताब पढ़ने से नमाज माफ़ नहीं हो जाती, इसी तरह अर्तुगरुल या अय्यूबी देखकर जहाद से रुखसत नहीं मिल जाती। और चूँकि हम महाज पर नहीं जा सकते, तो इस बात को निकाल कर बाकी 4 तरीकों से आप मुजाहिदीन की मदद कर सकते हैं। नंबर 1, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महाज पर, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह सब शामिल हैं। फिर दूसरे नंबर पर माली जहाद इस तरह करें कि उन गैरतमंद मुसलमानों के साथ मिल जाएं जो यहूदी कंपनियों और इनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं। और इसके अलावा माली जहाद इस तरह भी करें कि अल-कुदस के मुसलमानों के लिए डोनेशन पहुँचाएँ। इस मामले में अल-खिदमत पेश है। और अब इसके बाद तीसरे नंबर पर है सियासी महाज। आने वाले इलेक्शन में जो भी सियासतदान आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए, तो शख्सियत परस्ती से निकलकर और अपनी पसंदीदा पार्टी की ज़हनी गुलामी से निकलकर उससे पूछें कि मस्जिद अक्सा के लिए उसने क्या किया और क्या बयानात दिए और अमली तौर पर क्या मदद की। और चौथे नंबर पर है अवामी मदद, कि रैलियों और मुजाहरों के ज़रिए मुजाहिदीन की आवाज़ को ज़िंदा रखें। इन्हें एहसास दिलाएं कि आपका जिस्म यहाँ है लेकिन दिल उनके साथ धड़कता है। रैलियों और मुजाहिरों में शामिल होकर उनकी आवाज़ बने। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।